आप ये कहते हो, आप ये सोचते हो कि आज मेरे को ये चीज नहीं मिली तो शायद कल मिल जाएगी। इसी आशा के सहारे ही तो बंधे रहते हो। आज चलो असफल हो गए, आज बुरे दिन चल रहे हैं तो कल सही हो जाएंगे। इसी भांति तो चलते हैं। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। वही भागवत जी ये कहती है, आशा परमम दुखम। तुम्हारे दुख का जो मूल है वो तुम्हारी आशाएं हैं। तुम जितना ज्यादा आशाएं रखोगे उतना ज्यादा दुख के बीज अपने जीवन में बोते चले जाओ। कल जब वही बीज फल देगा, जब तुम्हारे आसपास दुखी दुख होंगे, तब तुम निराश होगे कि ये क्या हो रहा है, क्या चाहा था क्या मिला। ऐसे ही होता है, हर व्यक्ति इसी भांति ही दुखी है। मैंने कहीं पे सुना, एक व्यक्ति जो था, उसके घर में एक आदमी है। वो आदमी बड़ा दुखी, एकदम परेशान। उसने आते ही उनकी पत्नी से पूछा, क्यों, क्या बात है, भाई साहब दुखी क्यों है? बोले इनका 5 लाख का फायदा हो गया। 5 लाख का फायदा और दुखी, ये क्या कारण हुआ? बोले अब छोड़ो, अब क्या बताएं, आदमी तो आदमी है। तो बताओ तो सही, क्या कारण है? बोले इन्होंने जो अनुमान लगाया था वो 10 लाख का लगाया था, तो इनकी नजर से देखा जाए तो 5 लाख का नुकसान हो गया। यही आशा है। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने लक्ष्य रख दिया 98% का बोर्ड्स में। उसके नंबर आए 96%। परेशान, दुखी। पूछने में पता चला, इतने मेरे खुद नहीं है, पूछने में पता चला क्या कारण है। बोले सर 98% सोचा था, 96, 2% का घट। तो जितनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी, ये है वो है, ऐसा करना है वैसा करना है, ये है वो, जितना बड़ा टारगेट होगा उतना ही बड़ा फेलियर भी होगा। इसीलिए भागवत जी कहती है, आशा परमम दुखम। आशा ही दुख का बीज है। आप जितना ज्यादा आशावादी होगे उतना ही ज्यादा दुख आपको घेरे रहेगा। अगर कभी कहीं कोई सुख घटित होता है तो वो इसी समय, हियर एंड नाउ ही घटित होगा। अगर आज आप अभी सुखी नहीं हो तो, और आप ये सोचते हो कल सुखी हो जाओगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। क्योंकि तब आपकी आदत पड़ चुकी होगी, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन आ चुका है। अपनी जो भी खुशियां हैं उनको कल पे टालने की आपको आदत पड़ गई है। आप आज की खुशियों को कल पे डालोगे, कल की परसों डालोगे, परसों की नरसों डालोगे, फिर एक दिन मौत घटित हो जाएगी और अंत समय बोलोगे कुछ कर नहीं पाए। यही होता है। 100 में से 99 लोग इसी दुख में ही मरते हैं कि जो चाहा था, जो करना था, वो तो कर ही नहीं पाए। ऐसा ही होता है। योजनाएं जो विफल होती हैं उनसे डर लगता है कि मैंने ये चाहा था, अब तो मैं कर ही नहीं पाया, मेरे जाने का टाइम आ रहा है। क्या कारण था? एक ही कारण था कि तुमने अपनी खुशियों को, अपने सुख को कल पे टाला। और जो भी आदमी कल पर टालेगा उसके सुखी होने का कोई उपाय नहीं, वो सदा सर्वदा दुखी ही रहेगा।